तो आज का पहला क्वेश्चन 12th डिफरेंशिएशन का, यदि y इक्वल x टू द पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट है तो सिद्ध कीजिए कि x dy अपॉन dx इज इक्वल y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log ऑफ x। तो यहाँ जो लिखा हुआ ये पावर x टू द पावर इसका सेंस ये है, तो कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, जितनी मर्जी आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चंस में भी क्या करें कि जितनी बार दिया हुआ है उससे एक बार अधिक लगा लेते हैं। जैसे y इज इक्वल x टू द पावर x, फिर एक बार और लिखकर डॉट 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 इनफाइनाइट करेंगे। y इज इक्वल x टू द पावर x को फिर से हम y ही लिख देंगे और दोनों पक्षों में लॉग लेने का। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये होगा log y और इसका पावर आगे आएगा और log x। फिर log y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो log y का 1 अपॉन y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ दो पद है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पहले पद को छोड़कर दूसरे का यानी log x का 1 अपॉन x प्लस दूसरे पद को छोड़कर और पहला यानी y का तो dy अपॉन dx। अब हमें लाना है x इंटू dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx जो लाना है उसको एक तरफ लेके आते हैं, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx ये इस तरफ आया तो माइनस log x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल y बन जा y अपॉन x। यानी ये जो पद है इसको मैंने लेफ्ट में लिख दिया माइनस करके, तो क्षांतर किया। अब यहाँ dy अपॉन dx हो गया कॉमन, 1 अपॉन y माइनस log ऑफ x इक्वल y अपॉन x। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, यहाँ है dy अपॉन dx और साथ में x चाहिए, तो ये जो अपॉन में x है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो जाएगा x इस तरफ आया तो x इंटू dy अपॉन dx इक्वल इसका एलसीएम। चलिए इक्वल से पहले एलसीएम में सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वल से पहले एलसीएम लेने पर हो जाएगा y 1 माइनस y log ऑफ x, 1 माइनस y log ऑफ x इक्वल में क्या रह गया y, अकेले y रह गया, x तो मल्टीप्लाई में आ गया है इस तरफ। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, x dy अपॉन dx इक्वल y को y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर, और ये जो अंश में है वो हर में चला जाए, मतलब जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाए, हो जाएगा 1 माइनस y log ऑफ x। अब मैच करते हैं तो देखिए y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log ऑफ x आया है, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log ऑफ x। ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो अब अगले क्वेश्चन में y इज इक्वल ax टू द पावर ax डॉट 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 इनफाइनाइट है, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करना है।
इसमें ax है, इसका भी पावर ax, इसका भी पावर x, 1 2 3 टाइम्स लिखा होगा। मैं हल में इसको एक बार ज्यादा लिख दूंगा, y इज इक्वल ax टू द पावर ax टू द पावर ax टू द पावर ax। अनंत तक है तो मैं 4 बार 5 बार या 6 बार जितनी आवश्यकता हो लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट कर लूंगा। और y इज इक्वल ax। अब यहां से अगर हम इसको देखें इसको, तो ax टू द पावर x टू द पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट किसकी वैल्यू है, y का, तो इसलिए यहां लिख देते हैं y। अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इधर log y और y log ax, फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का हो जाएगा 1/y और फिर y का dy/dx। ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो पहले पद को छोड़कर अगर दूसरे का करें तो ax, लेकिन log का हुआ 1/ax, फिर ax का करेंगे तो a हो जाएगा, क्योंकि x का 1 तो a बच गया, प्लस दूसरे पद को छोड़कर पहले का यानी y का हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx यहाँ है और dy/dx यहाँ, दोनों को एक तरफ रखना है, तो 1/y dy/dx माइनस log of ax into dy/dx इक्वल में क्या रह गया, तो a से a कैंसिल और हो गया y/x। dy/dx कॉमन, तो dy/dx हुआ कॉमन, 1/y माइनस log ax इज इक्वल हो जाएगा y/x। अब यहां से dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए इधर एलसीएम लेना है, तो dy/dx और एलसीएम हो जाएगा y, तो एलसीएम y 1 माइनस, अब यहाँ y इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में, तो y log ax और इक्वल में है y/, फिर इस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx इक्वल y² अपॉन में x है और 1 माइनस y log ऑफ ax। ये आपका आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन है y इक्वल e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल y/1 माइनस y। ये लाना है हमें, ये गिवन है, दिया हुआ। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो देखिए y इक्वल e टू द पावर जो x है, इस x में प्लस हो रहा है e जिसका घात क्या है x, e की घात x है, तो x में यानी घात में जुड़ रहा है e, और इस e का भी घात x है और इस x में भी e जुड़ रहा है जिसका घात x है। इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो प्लस e टू द पावर x करके हम इसको यहां से अगर देखें तो वापस क्वेश्चन बनेगा। ये देख लीजिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, यानी हम लेट करने वाले हैं y इज इक्वल x प्लस और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी y। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हल करते हैं।
चूंकि y इज इक्वल e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, कितनी बार दिया हुआ है, मैं एक बार अधिक लिख लेता हूँ, e टू द पावर x और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, y इक्वल e टू द पावर x। अब यहाँ से e टू पावर x, e टू पावर x, इसको हमने y लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। अब यहाँ दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग y और ये पावर जो है x प्लस वाई ये आगे आ गया और हो गया लॉग e। लॉग e का मान 1 होता है, याद रखिए। तो लॉग y x प्लस वाई हो गया। अगर आप शो करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 1 और लिख सकते हैं लॉग e इज इक्वल 1। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो लॉग y का 1/y और इस y का dy अपॉन dx इक्वल x का होगा 1 और इस y का dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस में है, इस वजह से सिंगल सिंगल हो जाएगा। अब 1/y और dy अपॉन dx, इसको इधर लाइए, माइनस dy अपॉन dx इक्वल 1। अब dy अपॉन dx कॉमन, dy अपॉन dx कॉमन, यहाँ है 1/y और यहाँ कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखेंगे, 1/y माइनस 1 इक्वल है 1। अब dy अपॉन dx एलसीएम लेते हैं y, तो 1 माइनस y इक्वल 1। dy अपॉन dx इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y और 1 माइनस y, यही हमें प्रूव करना था, मैच कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है y इक्वल sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x डॉट 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 इनफाइनाइट, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। चूंकि y इक्वल sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x डॉट 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 इनफाइनाइट। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि यहाँ क्वेश्चन में 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो मैंने 4 टाइम्स लिख लिया, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैं 4 टाइम्स या 5th टाइम्स लिख सकता हूँ। अब y इज इक्वल sin x और ये sin x जो 3 टाइम्स दिया हुआ है यहाँ भी डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये किसकी वैल्यू होगी y। फिर वही मेथड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log ऑफ y इक्वल पावर आगे आएगा और हो जाएगा log ऑफ sin x। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो log y का 1/y और y का dy अपॉन dx। फिर यहाँ पहला पद और यहाँ दूसरा, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे को लिखिए, तो log का हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा log की वजह से, और sin का हो जाएगा cos x। तो पहले को छोड़कर दूसरे का प्लस इस बार दूसरे को छोड़ देते हैं और करेंगे पहले का यानी y का dy अपॉन dx।
अब dy अपॉन dx वाले पद को इधर लेफ्ट में लेके आएंगे तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx और माइनस log ऑफ sin x dy अपॉन dx इक्वल, अब ये वाला पद जो है वो तो इस तरफ आ गया, अब बचा क्या y cos अपॉन sin, तो y cos अपॉन sin को मैं cot x लिख दे रहा हूँ, cos बटे sin cot होता है। यहाँ dy अपॉन dx कॉमन हुआ तो dy अपॉन dx रह गया 1 अपॉन y माइनस log ऑफ sin x, ये और y इंटू cot x। यहां से y एलसीएम लेंगे और फिर पक्षांतर कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहां मल्टीप्लाई है। अब dy अपॉन dx इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई है यहां और यहां एलसीएम y 1 माइनस y log ऑफ sin x इक्वल y cot ऑफ x, फिर dy अपॉन dx y इंटू y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log ऑफ sin x, ये आपको आंसर मिल गया। तो अगला क्वेश्चन है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन होल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ऐसे ही ये करते हुए इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसमें डिवाइड अपॉन dx का ये मान लाना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट को सॉल्व करने के लिए y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और देखिए अब यहाँ से ये रिपीट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाली अपॉन वाली लाइन हमें खींचनी होगी, लेकिन यहाँ से ये रिपीट हो रहा है फिर से। अगर हम ये अपॉन वाली लाइन यहाँ खींच देते हैं तो इसका मतलब हुआ ये एक्स स्क्वायर फ्री हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे चलने लगा। तो ये पूरा का मान, इस पूरे का मान हो जाएगा y, और यहाँ से फिर एलसीएम लेकर सॉल्व हो जाएगा। तो y और एलसीएम हो गया अभी y, एक्स स्क्वायर y प्लस 1, इस y से y में मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर y प्लस 1। इसमें x स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो x और y का स्क्वायर रहता है तो उसका हम साधारण फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए लॉग नहीं लेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन इसका हो जाएगा 2y, इस y स्क्वायर है तो 2y हो जाएगा, और y का dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ x स्क्वायर इंटू y है, पहले को छोड़कर दूसरे का, तो पहले को छोड़ दिए और y का हो गया dy अपॉन dx प्लस दूसरे को छोड़कर तो y है और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ये और 1 का हो गया 0। इस बार dy अपॉन dx को वापस पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाऊंगा, और ध्यान देना मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लूंगा तो dy अपॉन dx हो गया कॉमन, यहाँ रह गया 2y और यहाँ माइनस होगा, ये जब आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में रह गया 2xy।
अब dy अपॉन dx इक्वल 2xy अपॉन 2y माइनस x स्क्वायर। चलिए देखते हैं लाना क्या है। हमें लाना है 2xy स्क्वायर और हमारा 2xy है, यानी y एक कम है, इसलिए मैं y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ ताकि 2xy स्क्वायर हो जाए और नीचे 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y हो जाए, x स्क्वायर y हो जाए। अब मैच करते हैं तो यहाँ लाना है 1 प्लस y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर y हमें नहीं चाहिए, तो x स्क्वायर y का मान यहाँ से निकालेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण a, इक्वेशन फर्स्ट। और x स्क्वायर y का मान क्या हो जाएगा, जब एक इधर आएगा तो माइनस 1, यानी y स्क्वायर माइनस 1, तो 2xy स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका dy अपॉन dx का मान। आगे dy अपॉन dx इक्वल 2xy स्क्वायर अपॉन, देखिए 2y स्क्वायर में से माइनस y स्क्वायर हुआ तो y स्क्वायर आ गया और माइनस माइनस प्लस 1। अब मैच कर लेते हैं 1 प्लस y स्क्वायर, 1 प्लस y स्क्वायर, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। यहाँ हमें हेल्प लिख देनी है कि हमने कहाँ से लिखा, तो समीकरण 1 से हमने x स्क्वायर y का मान समीकरण 1 से लिखा है, 1 को पक्षांतर करते हैं।